सर आई विल डिपॉजिट द फीस एज सून एज पॉसिबल। भैया सर आई विल कॉल यू लेटर। बोलिए मैडम, कितना प्लेट लगा दे? भैया 1 प्लेट लगा दो वैसे तो, पर मेरे को जानना है भैया आप इंग्लिश में बात कर रहे थे ना? जी मैडम, अंग्रेजी आता है हमें। अरे भैया आप इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हो। मेरी कंपनी में बहुत सारे अच्छे लेवल पे लोग काम करते हैं, लेकिन वो भी इतनी अच्छी, इतनी फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाते। वैसे भैया मैं जान सकती हूँ आपने सीखी कहाँ इतनी अच्छी इंग्लिश बोलना? सीखी कहाँ, स्कूल से ही सीखी है। अच्छा भैया, इसका मतलब तो कोई अच्छा खासा स्कूल ही होगा आपका, क्योंकि वहीं पे इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं। मैंने काफी लोगों को देखा है स्कूल से ही बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। और आपके मार्क्स भी अच्छे आए होंगे इसका मतलब स्कूल में, और कॉलेज भी अच्छी जगह से ही किया होगा आपने पास आउट। भैया मैं जान सकती हूँ आप कितने पढ़े लिखे हैं? दरअसल MBA कर रखा है मैडम मैंने। MBA कर रखा है? नाइस, इसका मतलब अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं आप तो। फिर भैया ये ठेला क्यों लगा रखा है आपने? ठेले में काम क्यों करते हो आप? आपको तो अच्छी खासी किसी MNC कंपनी में होना चाहिए था। हाँ मैडम, कई बार वक्त और हालात इंसान को मजबूर बना देते हैं, बस इसीलिए ये ठेला लगा के काम कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए भैया आप बातों को ऐसे गोल गोल मत घुमाइए। आपकी बातें सुनने में ना बहुत इंटरेस्टेड हूँ मैं, इंटरेस्ट आ रहा है मुझे। आप मेरे को बताइए तो सही आपके साथ हुआ क्या है? कुछ नहीं मैडम, 2 साल पहले तक सब कुछ सही था। एक MBC कंपनी में काम करता था मैं, मेरी वहाँ पे सैलरी 92,000 थी। फैमिली है मेरी, शादी हो चुकी है। मेरी फैमिली बहुत अच्छे से चल रही थी और ऑफिस का वर्क भी मैं बहुत अच्छे से कर रहा था। नेक्स्ट ईयर मेरे को मैनेजर बनाने वाले थे वो लोग, लेकिन उसी बीच में मैंने देखा कि मैनेजर काफ़ी टाइम से घपला कर रहा है। वो क्या है ना, जब तक आंखों से नहीं देख लेते बातों पे भरोसा ही नहीं होता। लेकिन एक दिन मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया, और ये काम वो पिछले 1-2 साल से कर रहा था। अब मेरे सामने ये सारी चीज़ें आ गई थी तो मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया था, और मैंने जाके ये बात तो अपने बॉस को बता दी, लेकिन बॉस ने मुझे ही काम पे से निकाल दिया। पर भैया ये क्या बात हुई? जब मैनेजर ने चोरी की थी, मैनेजर ने गलत काम किया था, तो मैनेजर को काम से निकालना चाहिए था ना? आपको क्यों काम से निकाला? ये बात कुछ समझ नहीं आई भैया मुझे। आप बताओगे ये डिटेल में? दरअसल मैडम, मैनेजर ना मौसी का लड़का था बॉस के। अब क्या है कि वो अपने मौसी के लड़के को तो निकाल नहीं सकता था ना, और जो चोरी हुई है उसका इल्ज़ाम किसी पे तो डालना था। तो उन्होंने वो सारा इल्ज़ाम मेरे सर पे डाल दिया, क्योंकि आगे CEO सर को तो रिपोर्ट देनी थी ना। बलि का बकरा मुझे बना दिया, और तो और मुझे टर्मिनेशन लेटर दे दिया वो अलग, जिससे कि मैं किसी भी अच्छी कंपनी में जॉब नहीं कर सकता था। मेरे रिज्यूमे में थप्पा लगा दिया चोरी का। मैं कहीं भी जॉब के लिए जाता था तो हर इंसान मुझे वहाँ से निकाल देता था, चोर समझता था मुझे। मैडम मैं बहुत निराश हो गया था। मेरी 6 साल की बेटी है, माँ बाप है, वाइफ है, सबका खर्चा मुझे ही देखना है। अब ऐसे में ज़्यादा दिन घर पे तो नहीं बैठ सकता था ना। पिछले 7-8 महीने तक तो मैंने जॉब के लिए ट्राई किया, वो भी जब तक सेविंग्स थी। जब तक जैसे सेविंग्स खत्म हुई तो मुझे कुछ नहीं सूझा। फिर तो अंत में जाके ये मैंने छोटी सी एक ठेली खरीद ली, जो भी मेरी सेविंग्स के पैसे थे उससे। अब क्या करता, कहीं बाहर तो जॉब कर नहीं सकता था ना, और घर वालों का पेट तो भरना था, बस इसीलिए ये काम कर रहा हूँ। भैया आपकी स्टोरी सुन करके तो मेरे को बहुत ज़्यादा शौक लगा। मतलब कैसी दुनिया है, जो गलत कर रहा है उसको उस चीज़ की सज़ा भी नहीं मिल रही। पर भैया एक बात बोलूँ, आपका टैलेंट बहुत बुरी तरीके से वेस्ट हो रहा है ऐसे तो, और आपका टैलेंट ऐसे वेस्ट देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैडम आपने तो मेरी कहानी सुनी है इसलिए आपको बुरा लगा है। सोचिए मेरे साथ तो बीत रही है। मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद एक छोटी सी रेहड़ी चला रहा हूँ। सोचिए ना मेरा टैलेंट कैसा वेस्ट हो रहा होगा। और कॉल पे भी मैं सर को यही बता रहा था कि उसकी फ़ीस भरने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। मैडम टैलेंट के साथ साथ मेरा समय भी वेस्ट हो रहा है। क्या एक बार समय निकल गया तो जीवन में कुछ नहीं कर पाऊँगा। देखते हैं अब ऊपर वाले की क्या मर्जी है। देखो भैया बुरा मत मानना प्लीज़, मैं बस क्यूरियोसिटी की वजह से आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। पक्का आपने चोरी नहीं की थी? मैडम कैसी बात कर रही हैं आप? अगर मैं चोर होता तो ये छोटी सी रेहड़ी थोड़ी चला रहा होता, कहीं हेरा फेरी का काम ही तो कर रहा होता ना। और मैडम जी आप ये भी तो देखिए, वो लोग तो मेरे को चोर साबित करने में लगे हुए थे, तो उन्होंने मेरी कंप्लेन क्यों नहीं की? कंप्लेन कर देते मेरे खिलाफ, FIR दर्ज होती, पुलिस मुझे पकड़ के ले जाती और खुद ही मेरे मुंह से निकलवा लेती क्या सच है क्या नहीं। पर वो ऐसा कर ही नहीं सकते थे, मेरा करियर तबाह कर सकते थे और
उन्होंने वो चीज़ बखूबी की, क्योंकि वो लोग कंप्लेन तो कर नहीं सकते थे। कंप्लेन के बाद जांच बैठती और जांच में सब कुछ पता चल जाता। और ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने तो कोशिश की थी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की, लेकिन वो ठहरे इतने बड़े आदमी, उनके खिलाफ कोई भी कंप्लेन दर्ज करने के लिए राजी नहीं हो रहा था। अब इतने बड़े आदमी के सामने एक मामूली से एम्प्लॉय की क्या ही कीमत है। देखो भैया, आपके साथ जो भी हुआ ना बहुत गलत हुआ, और मुझे पता है जिस तरीके की अभी सिचुएशन से आप जा रहे हैं आपको किसी पे ट्रस्ट भी नहीं होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं भैया कि हर इंसान गलत होगा। मैं सोच रही थी कि आप जॉब करना चाहोगे अगर मैं आपको जॉब दूं तो अपनी कंपनी में। मतलब मैडम? वो क्या है ना भैया, वो पीछे कंपनी देख रहे हैं आप, वो मेरी ही कंपनी है। काफ़ी टाइम से ना मेरे स्टाफ से बहुत सुन रही थी मैं, आपके छोले कुलचे बहुत अच्छे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं फ्री बैठी हूँ बाहर चल के आपके छोले कुलचे ट्राई कर लूँ, तो इसीलिए मैं आई थी। और मैं काफ़ी टाइम से ना मेरी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट के लिए किसी इंसान को भी ढूंढ रही थी जो मेरी कंपनी को मैनेज कर सके, अच्छा हो, ट्रस्टेड हो और ईमानदार हो। और मुझे ऐसा लगा आपकी बातें सुन करके और आपका नेचर देख के कि आप उस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब भैया मान लो कि मैंने आपका इंटरव्यू ले लिया एक तरीके से, अब बताओ आप करोगे क्या मेरे पास जॉब? कैसी बात कर रही हो मैडम आप? ये तो डूबते को तिनके का सहारा वाली बात हो गई ना। देखिए, आज एक बात तो साबित हो गई कि ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। देखिए, आप कैसे भगवान का रूप बनकर आए, मेरी सारी बातें सुनी और आप मुझे जॉब ऑफर कर रहे हैं मैडम। अरे नहीं नहीं भैया, आप कहाँ आप मेरे को भगवान से कंपेयर कर रहे हो, मैं इंसान ही ठीक हूँ। लेकिन भैया आप खुद बताइए ना, मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो कि काफ़ी जगह इस तरीके से जॉब भी कर रहे होते हैं, इतने टैलेंटेड नहीं होते, फिर भी जॉब कर रहे होते हैं, अपना टैलेंट निखार रहे होते हैं। और आप इतने टैलेंटेड हो, मेरे अकॉर्डिंग तो आप मल्टी टैलेंटेड हो, तो मैं इस तरीके से आपका टैलेंट वेस्ट कैसे होने दे सकती हूँ? अगर मैंने इस तरीके से आपका टैलेंट वेस्ट होने दिया ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, और मैं अपनी कंपनी में टैलेंटेड लोगों को बहुत ज़्यादा हायर करना पसंद करती हूँ। आप एक काम करना भैया, आप ना मेरे को कल मेरी कंपनी में 11:30 बजे मिल जाना, छोटा सा एक मॉक इंटरव्यू कर लेंगे। ठीक है मैम, मैं 11 बजे ही आपकी कंपनी में आ जाऊँगा। थैंक यू सो मच मैम। भैया थैंक यू मत बोलिए, मेरे से जितना हो सका ना मैंने बस उतना किया आपके लिए। और भैया जितनी उस कंपनी में आपकी सैलरी थी ना उतनी ही सेम इस कंपनी में भी सैलरी रहेगी, और अगर आपने अच्छा काम किया तो वक्त के साथ साथ सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी, मैनेजर की पोस्ट रहेगी आपकी। ठीक है? तहे दिल से शुक्रिया। बहुत से लोग आए हैं जिन्होंने मेरी कहानी सुनी है, वो बस कहानी की तरह इस बात को लेते थे, खाना खाते थे और चले जाते थे, लेकिन आपने मेरी मजबूरी समझी और मुझे काम दिया। आप मुझे जैसा आदमी समझ रहे हैं मैं बिल्कुल वैसा ही बन के दिखाऊंगा, आपके काम में कभी कोई कमी नहीं रखूंगा मैडम। भैया वैसे कोइंसिडेंस देखा आपने, आप उस वाली कंपनी में मैनेजर के लिए प्रमोट होने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले ही वहाँ से निकल गए। और देखिए ना भगवान की लीला, आपको जो पोस्ट चाहिए थी आज मैं खुद उस पोस्ट के लिए आपके पास आई हूँ। कैसे ना कैसे करके देखो वो पोस्ट आपको मिली गई। वो कहते हैं ना, भगवान ने जो चीज़ जिसके लिए लिखी होती है ना वो चीज़ उसके पास आके रहती है। धन्यवाद। बाकी भैया मैं टेस्ट तो कर लूँ आप कैसे छोले कुलचे बनाते हो, मैंने बहुत सुना है अपने स्टाफ से आपके छोले कुलचे के बारे में, तो प्लीज़ एक बार तो टेस्ट बनता है ना। जी मैं करता हूँ।